दुर्वादलकृतनं करुणाञ्जनेत्र
रघुपति वरदोत्तम वातरातुं नमामि। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान श्री सीताराम जी की महानी कृपा करुणा से हम लोग अपने जीवन का जो चरम लाभ है सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग की बहुत महिमा है, संतों का लक्षण इतना है कहा नहीं जा सकता। कल चर्चा चल रही थी अजागर मुनि दत्तात्रेय जी महाराज। प्रहलाद जी के पास पहुंचे, एकदम पड़े हुए थे। अजगर करे ने क्या करी, पंछी करे न काम, क्यों कहे देवकी बाबा बता रहे हैं, दास मलिका यूं कहे सबके दाता। तो यही संतों की वृत्ति होना चाहिए हमारा। मुझे क्यों नहीं कर्म करते जाते, देखो कर्म करने तक फंस जाए। आज तक वही कर्म के चक्कर में पढ़ते पढ़ते रहे। भव प्रवाह संतत हम परे, मनुष्य शरीर मिल गया है, फिर वही कर्म करेंगे, फिर पता नहीं कहाँ। इसलिए अब जो प्रारब्ध में है, जो ब्रह्मा जी प्रारब्ध में लिखे हैं, वो तो भोगना ही है। इस बार भोग लिया, अंतिम जन्म हो जाएगा महाराज, सीधे ठाकुर जी के पास हो। और ज्यादा कर्म के चक्कर में पड़े तो फिर वही 84 लाख योनियों का चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए भक्ति है, ये ज्यादा कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। छठ धर्मशील कैसे है? बाबा कहाँ गए बता दिए। छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है भगवान श्री राम मैया सबरी जी से कर रहे हैं कि छठी भक्ति है छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा। बहुत ज्यादा कर्म फैलाएंगे तो फंस जाएंगे महाराज। इसलिए जो मिल रहा है दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैं अजगर देश से पढ़ा रहता हूँ, हर इच्छा से राम कृपा से जो मिल जाता है वही पा लेता हूँ, मस्त रहता हूँ महाराज। यही संत वृत्ति होना चाहिए। यही हमारे जितने पुराने आचार्य सब किए हैं महाराज, जिनके नाम से आश्रम श्री बड़े महाराज जी कहीं बाहर नहीं जाते। क्यों हो जाते? हमारे सबसे बड़े महाराज जी कहीं बाहर नहीं जाते थे, यही रहते थे, भजन करते रहते थे और संत सेवा करते थे, कथा
के द्वारा भी संतों की सेवा करते थे। एक दिन कह रहे थे कि पढ़े लिखे नहीं थे, डिग्री नहीं थी, लेकिन सभी वेद पुराण शास्त्रों का उनको ज्ञान था, जाके वशिष्ठ माने जाते थे। तो हमारे गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे, कहीं कथा अयोध्या में नहीं होती थी। हमारे सबसे बड़े महाराज की ही कथा शुरू की, छावनी में रहते थे और पटखतिया की सेवा करते थे। ठाकुर बच्चे वाला जो पार्षद है ना, बर्तन धोते थे। एक दिन कुआं में जल भर रहे थे और योगी महात्मा थेराम जी का गिरा व्याप्त हुआ। हमेशा भगवान सीताराम जी का चिंतन करते रहते थे। कुआं में गिर गए महाराज, लेकिन कुआं में जब गिरे तो जल के ऊपर आवाज हुई। दौड़े वहां के संत महात्मा महंत जी भी दौड़े, देखे श्री महाराज जी जल के ऊपर खड़े महाराज। गोप गिरो नयंग सुयोजन मंत्र महामहिमा दर्शाई। किसके प्रभाव से नहीं जल छुआ महाराज? मंत्र महामहिमा दर्शाई। ये भजन जो है राम मंत्र का अनुष्ठान करते थे, जब करते थे ना, उसके प्रभाव से कुआं में गिरने के बाद भी चोट को लगना बहुत दूर, कुआं के जल के भी में ही नहीं अंदर गए, जल के ऊपर खड़े थे महाराज। गोप गिरो नयंग सुयोजन मंत्र महामहिमा दर्शाई। वहां के महाराज जी थे, श्री छावनी जो इसमें महाराज जी के दादा नाम तो है वैष्णव, कोई भी है वैष्णव दादी रहे। तो वो फिर कहते हैं कि आप प्रकृतिया की सेवा बंद करिए, कथा सुनाए। श्री महाराज की वहीं पर जहाँ वाल्मीकि रावण भवन है ना छावनी में, वहाँ पहले टीने का कथा मंडप बना, टीना ऊपर से, और उसी में श्री महाराज जी कथा प्रारंभ करते थे। और उस समय पहले माइक नहीं था महाराज, कब की बात है, माइक नहीं था। और श्री महाराज जी कथा कहते थे, हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते थे कि वहाँ कथा होती थी, वाल्मीकि वन जहाँ बना है, यहाँ तिराहा तक संत महात्मा बैठ करके सुनते रहते थे और यहाँ तक उनकी आवाज आती थी। वाणी कोमल सरल स्वभाव उदारयति, तो यहाँ तक आवाज आती थी। इतना बोझ था उनकी वाणी में, गांभीर्य था, बोझ था, बड़ी मीठी। तो मंत्र वो कहीं नहीं जाते थे, अयोध्या के रहते थे। और हम सब सोचते हैं कैसी आश्रम चलेगा महाराज, नहीं जाएंगे, ये गलत है सोचते, झूठे सोचते हैं। नहीं जा रहे, बिजनेस नहीं चल रहा का, आगमन नहीं चल रहा क्या? चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं, सब भगत लोग बेहतर अपना चलता रहता है। क्या हम झूठे करते हुए चिंता करते हैं? हमारे श्री महाराज जी कहीं नहीं जाते थे महाराज, यही भजन करते थे। अब हमको अनुभव हो रहा है कि नहीं जाने पर बहुत बढ़िया है, भजन भी बनता है और साधन बनता है, और नहीं तो बाहर घूमने में कुछ नहीं होता महाराज, इधर उधर पापे हो जाता है। तो यही वृत्ति जो है संत महात्मा, पहले संत महात्मा ज्यादा घूमते नहीं थे महाराज, ज्यादा घूमने के चक्कर में नहीं पड़ते थे, भजन के चक्कर में पड़ते थे। जिसके लिए घर द्वार छोड़े हैं उसको प्राप्त करने के पीछे पड़ते थे। हाँ, घर द्वार से तो छोड़ा गया है मूर्ति महाराज, आप यहाँ पर रह के कमा के घर भेजे, गलत बात है। मैंने वहाँ मिले तो चलो कीर्तन करके मिल रहा है, घर भेजते रहे, परिवार सुखी रहे, गलत बात है। लेकिन जो वास्तव व्यर्थ है, घर द्वार छोड़ा, उसके लिए भजन ही लक्ष्य होना चाहिए। नाम जप, मंत्र जप, स्वाध्याय, सत्संग, ये सब भजन है, यही लक्ष्य होना चाहिए। बैठ के एक जगह रहेंगे तब भी ठाकुर की सारी व्यवस्था करेंगे। श्री महाराज जी कहीं नहीं जाते थे, छावनी में रहते थे, आश्रम भी महाराज जी नहीं अपने से बनाए। अरे कथा सुन करके भगत लोग थे,
एक बना बनाया आश्रम को भाई मिला, उसका नाम था मधुकर निवास। ललित लड़ैती कुंज था। हाँ, वो भगत केवल 5 मूर्ति का राशन देता था। यहाँ सैकड़ों लोग प्रसाद पाते थे। वही तरह सैकड़ों 300 महात्मा रहते थे और 5 मूर्ति का राशन देता था और वैसे ही पर सब चलता था। तो यही महात्मा की ही वृत्ति होनी चाहिए। इधर उधर छड़तम शील विरत वो कर्मा निरत निरंतर सत्य नवनीत वाली। एक तो साधु बनता नहीं है, बना भी जैसे तैसे लुटिया लिया हो और रमते राम चल देता है। चलो रामायण पढ़ ले, साधु साथ में नहीं है तो रामायण पढ़ने कथावाचक हो जाएंगे तो नहीं पढ़ा लिखा तो पता लगाता कहाँ यज्ञ हो रहा है, कहाँ भंडारा होगा। वो यज्ञ में पहुंच गए और चढ़ी बैठे यज्ञाचार्य के ऊपर महाराज। इतनी दक्षिणा देते होता कि नहीं महाराज? दक्षिणा देंगे अब वो चाहे जैसे देना पड़ेगा। तो ठीक है, आश्रम हो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन झूठे अरे पहले भजन करके सिद्ध बन जाओ तो अपने आप आएगा महाराज। हमको अब अनुभव हो रहा अपने आप ठाकुर जी देते हैं। पैसा के पीछे पड़े, धन के पीछे पड़े तो धन नहीं आता है। हाँ? मन में समाप्ति भावना इच्छा हो जाए कि हम कुछ नहीं चाहते तो अपने आप आने लगेगा। तब बोला कि जो भी तब लगे जोगी जगत गुरु जगते रहे उदास। अब मन में आशा जो जगी तो जग गुरु जोगी दास। तब लगे जोगी जगत गुरु जगते रहे उदास। मन में आशा जब जगी तो जग गुरु जोगी दास। तब उसी दिन लोग जोगी दास हो जाएगा महाराज, कामना का दास हो जाएगा। और कामना का दास हो जाएगा तो फिर इधर उधर बाबू जी के पीछे लग जाएगा, सेठ सेठानी के पीछे लग जाएगा, उसके पीछे लग जाएगा। कहाँ से मिले? ऐसे भजन करना। पहले संत महात्मा भजन करते थे, सब सिद्ध महात्मा होते थे, सब सिद्ध महात्मा होते थे। भजन की सिद्धि होती थी, राम नाम जप की सिद्धि होती थी, साधन करते रहे तब सिद्धि किए। आवाज हम भजन के पीछे नहीं पड़ते हैं, भजन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। आगे इधर उधर बहुत घूमते रहते हैं, कैसे कल्याण होगा भगवान जाने। इसलिए साधन भजन करना ही साधु का धर्म है महाराज। हमारा का धर्म यही है, साधन भजन करे दिन उधर है। चाहे वैरागी है ना, वैरागी कौन है? कहिए तात सो परम विरागी तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो 3 गुण है, सतम सिद्धि सबको तीन के समान छोड़ दिया, वही तो वैरागी है। और वैरागी बनने के बाद भी लगे रहे इधर उधर धर्म के पीछे के, उससे कल्याण नहीं होना। इसलिए यही जो दत्तात्रेय जी अजगर वृत्ति जैसे पड़े हैं, यही साधु की वृत्ति होना चाहिए। संत महात्मा पहले इसी वृत्ति से रहते। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अब तक जो कर्म हुआ उस प्रारब्ध को हम भोग लेते हैं पड़े पड़े। इस बार कर्म नहीं करेंगे तो आगे हमको फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। और कर्म के पीछे संसार के सुख के लिए तो कर्म किया जाता है। काम पे कर्म करते हैं क्योंकि संसार का हमको सुख मिले, उसलिए कर्म करते हैं और सुख मिलता नहीं। उल्टे ये जन्म ही बिगड़ जाएगा महाराज, मानव जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए
जो प्रारब्ध में है वो तो अपने आप आएगा ही, उसलिए प्रयास नहीं करना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का कह गए, सबके दाता राम। मनुष्य के अलावा वो जितने शरीरधारी है ना, जीव है, वो काम नहीं करते। अब भले मनुष्य उनसे काम करे, करवावे जबरदस्ती थोड़ी करता है, क्यों? अपने स्वार्थ में मनुष्य उनसे जबरदस्ती काम लेता है, लेकिन भगवान उनको सबको देते हैं कि नहीं? सबको भगवान देते हैं। मनुष्य को उनको चिंता नहीं होती, और जो दूसरे शरीर उनको चिंता नहीं होती कि कल कैसे होगा, अभी क्या होगा। मनुष्य को बड़ी चिंता होती, संतरा की बनाए रहें, कल क्या हो, हम न मिले तो रखे रहें, और अपने काम भी नहीं आता है, ना अपने भोग पाता है और दूसरा को इससे देगा। इसलिए दत्तात्रेय जी ये संत का लक्षण है। आते न किसी की निंदा करते, न सुनते हैं, अप्रशंसा में प्रसन्न नहीं होते, निंदा में नाराज नहीं होते। समदम नियम नीति नहीं डोलहीं, परुष वचन कबहू नहीं बोलहीं, विगत काम मम नाम परायण। श्री राम जी गा रहे हैं, ये संत जो होते हैं विगत काम, उनके अंदर भी कोई काम नहीं। काम का व्यापक करते, केवल विषय भोगी नहीं, काम मतलब इच्छा ही होता, कोई काम नहीं होता। और मम नाम परायण, हमारे नाम में परायण लगे रहते हैं। जैसे कोई उदर परायण होता है, परायण मतलब उसमें लगा रहता है। तो संत महात्मा नाम परायण होते हैं। महाराज सीताराम 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 दिन रात जपते रहते हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति मुदिता मुदितायन। इसलिए शांत होते हैं। एक बात है, कामनाओं का नाश कैसे होगा। जो हमारे अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई हैं, इन कामनाओं का नाश कैसे हो महाराज। कामना समाप्त हो जाए, अब भगवत दर्शन की इच्छा कैसे लगे। इसका एकमात्र उपाय है केवल भगवान का भजन, नाम जप। भगवान का भजन करने से, नाम जप करने से ये संसार की कामना समाप्त हो जाती है। एकदम सत्य है। गोस्वामी जी दावा देकर कह रहे हैं कि बिना राम भजन के ये संसार की कामना वासना नहीं समाप्त होगी महाराज। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बीन तरु कबहू की जामा। मान लीजिए वृक्ष लगाना हमारा, तुलसी की रोपना लगाना, अब थल है ये नहीं महाराज, कहाँ लगाओगे, कहाँ जनेगी। तो उसी प्रकार से राम भजन के बिना जीवन की कामना कभी समाप्त नहीं होगी, बात सकती। इसलिए कामना नष्ट हो, इसके लिए हमको आपको चाहिए कि हर सीताराम, दिन रात सीताराम 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 जपते रहें। अरे बड़े बड़े सब सीताराम जपते रहते महाराज। हमारी आपकी बात क्या है, महादेव भगवान शंकर भी सीताराम ही जपते रहते हैं। तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद
माने हरि, जो राम नाम है संसार रोग की दवा है महाराज। तो शंकर जी की जपते हैं तो संतों के अनंत गुण हैं, भगवान श्री राम वर्णन करते हैं। संतों का लक्षण तो वर्णन करते ही हैं, और साथ में असंतों का भी लक्षण वर्णन करते हैं। जानना चाहिए दोनों। असंत का लक्षण जब जान जाएंगे तो उसको फिर छोड़ेंगे, और संत का गुण ग्रहण करेंगे। तो भगवान श्री राम असंतों का भी लक्षण वर्णन करते हैं। अब रामायण में लिखा, इसलिए कह रहे हैं अपने समझने के लिए। कभी कथा में तो कोई सुनाता नहीं, हम भी नहीं कहते ना, आज तक पढ़ लिखिए, पाठ में पढ़ लेते हैं। लेकिन श्री राम जी क्यों कह रहे हैं असंतों का लक्षण, कि समझ लेंगे तो इन दुर्गुणों को छोड़ देंगे। तेन पर जिन लगी राखे, ऐसे जो पाई है कहीं, तेन पर जिन लगी राखे, संत असंतन के गुण भाखे। तेन पर जिन लगी राखे, संत असंतन के गुण भाखे। श्री राम जी कहते हैं मैं असंतों का गुण क्यों वर्णन किया, इसलिए वर्णन किया कि जो इनको समझ लेगा वो संसार समुद्र में नहीं पड़ेगा। तेन पर जिन लगी राखे, इसलिए असंतों के लक्षण सुनना चाहिए, जानना चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ा। श्री राम कहते हैं कि असंतों का कभी संग नहीं करना चाहिए। भूल संगत करी न काम, बोल करके भी कभी असंत का संग नहीं करना चाहिए। उनका संग जो हमेशा दुख देने वाला होता है। जैसे मान लीजिए अच्छी गाय, कपिला गाय है, और कपिला गाय सुंदर गाय, अच्छी अच्छा स्वभाव उसका है, मारती है, पैर मारती है, सिंह से मारती, बढ़िया दूध भी देती है। ऐसी गाय यदि हरहाई गाय का संग कर दिया, हरही गाय का साथ दे दिया, तो गाय भी हरही हो जाती है। कि कपि नहीं घाले हरहाई, तिन कर संग सदा दुखदाई। असंतों का, दुष्टों का लक्षण क्या है कि वो दूसरे की संपत्ति को देखकर हमेशा जलते रहते हैं। जरा सदा पर संपत्ति देखी। और जो संत होते हैं दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं। और असंत जो होते हैं वो दूसरे की निंदा ही करते और सुनते रहते हैं। पता लगाए जाते हैं कौन निंदा कर रहा है, वहीं चले जाते हैं, सुनते रहते हैं। जहाँ कहो निंदा सुनहि पराई, और सुन करके इतना प्रसन्न होते, हर सही मनहु परिनिधि पाई। जैसे कहीं निधि पड़ी हुई पाई गई हो, गिर गई हो निधि खजाना, और मिल जाए, ऐसा प्रसन्न होता है दुष्ट वाला निंदा सुन करके। जबकि निंदा न सुननी चाहिए, न करनी चाहिए। निंदा सुनने करने से बहुत बड़ा पाप है महाराज, बहुत पाप है निंदा सुनने करने से। इसलिए न निंदा किसी की करनी चाहिए और न सुननी चाहिए। पर निंदा सम आगन करी सा, निंदा से बढ़कर के पाप नहीं है। से न निंदा कभी करे न सुने। निंदा करने वाले का अवतार होता है महाराज। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखे, जो निंदा करता है ना उसका भी अवतार होता है। ये निंदा करने वाला क्या होता है, सावधान रहना चाहिए, इस बात को समझना। कौवा कौन बनता है, मेढक कौन बनता है, चमगादड़ कौन बनता है, कौवा कौन बनता है, उल्लू कौन बनता है। ऐसे नहीं बन जाते महाराज। चमगादड़, उल्लू, कौवा, मेढक,
ये जब निंदा करते वही सब बनते हैं। दुष्ट में तो निंदा करता लो, आगे फिर कबूला बनेगा तो क्या खाएगा? अरे लिखा है, हो ही लोक संत निंदारत मोह निश्याप्य ज्ञान भानुगत। जो संतों की निंदा करता है उल्लू बन जाए। मोह युलोक संत निंदा, मोह निशाप्य ज्ञान भानुगत। और जो ब्राह्मण की निंदा करता है तो हमें पता नहीं कर दिए, जो ब्राह्मण की निंदा करता है वो मेढक बन जाता है, कौवा बनता है। द्विज निंदक नहीं बोलेंगे वैसे, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी जग जनमय पायस शरीर धरी। जो ब्राह्मणों की निंदा करता महाराज वो कौवा बनता है। अब कौवा बनेगा जग जन्म में, पहले तो बहुत नरक भोग करता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी जग जन्मय बायस शरीर है। नरक की यातना भोगेगा, फिर संसार में जन्म लेगा तो एकदम काले काला कौवा के रूप में आएगा। पाप का रंग भी तो काला होता है, इसलिए कौवे के रूप। बहुत पाप किया था पर निंदा समय नगरी सा, निंदा से बढ़कर के पाप से निंदा किया है ब्राह्मणों, इसलिए एक कौवा बन गया महाराज। अब कर्कशवाणी में बोलेगा और जो खाता कौवा आप लोग झंडे करते हैं। उल्लू हो जाता है संत की निंदा करने वाला। आज जो सबकी निंदा करता है, संत की निंदा करने वाला उल्लू बन जाता है। क्यों? अब संत का दर्शन नहीं कर पाएगा दूसरे संत में। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है और रात में दिखाई पड़ता है। और अंधियारे में संत महात्मा थोड़ी दिखते, बड़ा भजन करते रहते हैं। अंधियारे में नहीं देख पाएगा लोग। संत निंदारत मोह निशाप्य ज्ञान भानुगत। सब कर निंदा जे नर करही ते चमगादुर होय अवतरही। आज वो सबकी निंदा करता रहता है वो चमगादुर बन जाता है महाराज। चमगादुर बनता है, जब चमगादुर जो बनता है तो चमगादुर क्या करता है, ऊपर पैर और नीचे मुंह। नहीं, मुंह उसका नीचे होता, पैर ऊपर लटकता महाराज, और लटके के ही सोता महाराज। उसको नीचे आसन अथवा कुछ सोने के लिए नहीं मिलता महाराज, न बिछाने घोंसला मिलता है। वो नीचे मुंह, और पक्षी तो घोंसला में सोते महाराज, बढ़िया सुंदर घोंसला बना लेते हैं, खाट से सोते हैं, ठंडी भी मिल जाए पानी भी मिल जाए। लेकिन चमगादड़ जो है ऊपर पैर नीचे मुंह करके लटकता महाराज। क्यों लटकता जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते। इसलिए लटकता है कि चमगादड़ के मलद्वार नहीं होता। आप मुंह से खाते हैं और मलद्वार से मल को निकालते हैं ना, मल को निकालने का अलग द्वार होता है, उस द्वार का नाम मलद्वार है, मल से निकलता है वहां से। तो चमगादड़ के मलद्वार नहीं होता। चमगादड़ मुंह से खाता है और मुंह से मल विसर्जन भी करता है। क्यों बता, समझ गए ना? बिहार में क्या बोलेंगे? बिहार भाषा में क्या बोलेंगे उसको विसर्जन करने? नहीं बताएंगे तब जाकर। साधु साहिब तो बोलेंगे मुझे खाता है, मुझे तोड़ डाल भी करता है। साधु साहिब भाषा होता है, मुझे खाएगा। अब तो यदि सबकी निंदा करोगे तो चमगादड़ बनना पड़ेगा, अब मुँह से खाना पड़ेगा, मुँह से तोड़ डाल भी करना पड़ेगा।
इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। दुष्ट जो होता है, जहां कहूं निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र बिना देखे ठीक सब आ जाता है महाराज। अब खोजे लागे तो सब हो जाता है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। जो शंकर जी की, भगवान विष्णु की, गुरु जी की निंदा करता है वो मेढक हो जाएगा महाराज। क्यों मेढक बनेगा? जब मेढक जब बनेगा तो उसका बोलने वाला जो लाइसेंस है, बहुत निंदा किया है शंकर जी की, गुरु जी की, तब बोलने वाला लाइसेंस लिया गया, वो बोल नहीं पाता महाराज। मेढक वह कैसे बोलता है? एक सिग्नेचर बोलता नहीं, बोल पाएगा। अब जब जिगिया नहीं तो कैसे निंदा कर पाएगा? इसलिए श्री राम कहते हैं असंतों का लक्षण वर्णन करते हुए कि निंदा वो सुनते हैं, और संत महात्मा तो भगवान के नाम के परायण होते हैं। और दुष्ट जो हैं काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। एक काम क्रोध मद लोभ में लगे रहते हैं, बड़े निर्दयी होते, कपटी होते, कुटिल होते हैं। अब मलायन, एक मलय के घर होते महाराज, पापे के घर होते हैं। इनका अकारण सबसे बैर होता है। हित करने वाले से भी बैर कर लेते हैं, अनित करने वाले से भी बैर कर लेते हैं। इनका सब झूठा लेना देना होता है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चलेना, सब झूठे झूठ का होता है। दे देंगे तो देंगे नहीं, कहेंगे वैसा करते हैं वैसा, झूठे होता हमारा। और बड़ा मीठा वाणी बोलते हैं और उनका हृदय जो है बड़ा कठोर होता है, और हमेशा दूसरे के द्रोह में लगे रहते हैं। परद्रोही परदारत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। परद्रोही दूसरे से द्रोह में ही लगे रहते हैं। एक बात, पृथ्वी को कौन सा भार असर है? कौन सा भार पृथ्वी नहीं सह पाती? किसका भार नहीं सह पाती पृथ्वी? पृथ्वी मां सबका भार सहन कर लेती है, पर्वत का, वृक्षों का, मकानों का, मनुष्यों का, नदियों का, सबका भार सह लेती है। लेकिन परद्रोही का भार पृथ्वी को आसान हो जाता है। इसलिए भैया हमको किसी दूसरे से द्रोह न करें, नहीं पृथ्वी के भार हो जाएंगे महाराज। पृथ्वी मां उस भार को सह नहीं पाएंगी। और दुष्टवा जो होता है दूसरे से द्रोह करता है। ये सर सिंधु बार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़, एक परद्रोही। तो परद्रोही का जो भार है पृथ्वी से नहीं सहा जाता। आदुष्ट परद्रोह में लगा रहता। परद्रोही परदार रत, दूसरे की पत्नी में और धर्म के स्वामी बनने में लग जाता है, निंदा करता है। ऐसे जो पावर प्राणी हैं वो बड़े आधम हैं, केवल मनुष्य का शरीर लेकिन मनुजात है, मनुष्य आधम है महाराज। उनका लोभ ही ओढ़ना होता है, लोभ ही बिछाना होता है, लोभ ही ओढ़न, लोभ ही दासन, शिशनोदर पर जमपुर त्रासन। उनका लोभ ही बिछाना होगा, लोभ ही ओढ़ना है, और शिष्ण और उदर की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। क्या बाबा आप कैसा करते हैं? शिष्ण का होना है। अरे पराय स्त्री तो शिष्ण का मतलब क्या है? शिष्ण होता है। आप तो रामायण सुनने जाते हैं, हम नहीं जाते मुझे से। अभी राम बाबा बताएंगे शिष्ण का मतलब क्या हुआ।
जननेन्द्रिय, मूत्रेंद्रिय। जो इंद्री दो काम करने वाली होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। और इंद्रियां सब एक ही काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जो दो इंद्री जो है दो काम करने वाली, एक जीभ और एक मूत्रेंद्री, दो ही काम करने वाली। यह सबसे ज्यादा आपको बताई रहती है। जीभ को बोलती भी है और जीभ स्वाद भी लेती है। तो स्वाद के चक्कर में हम लोग इधर उधर खाते पीते हैं, हाँ? भले नुकसान करे लेकिन जीभ नहीं मानते। तो वह पेट भरने में लगा रहता है, जीभ के पीछे ये मिल जाए महाराज, वो मिल जाए खाने के, वो मिल जाए, बहुत दिन से नहीं खाने मिल जाए। और शिश्न भी दो काम करता है, मूत्रेंद्रिय। तो ये दोनों बस पे हो जाए, दर्शित हो जाए महाराज। एक बार ऐसी कोई कथा, लक्ष्मण जी शायद वहाँ चित्रकूट में एक मंदिर है, वहाँ शंकर दर्शन है, मत्स्येंद्र नाम, मत्स्येंद्र नाम। तो लक्ष्मण जी ना कहीं घूमना चाहते हैं, शंकर जी से पूछे, वहाँ है राम घाट चित्रकूट में, मंदाकिनी जी की राम घाट में मंदिर है। तो लक्ष्मण जी शंकर जी से पूछे कि हम घूमना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। बस शंकर जी बोल करके नहीं बताए, दो ही इंद्री को पकड़ दिए, एक हाथ से जीभ को पकड़ लिए, एक हाथ से मूत्रेंद्रिय को पकड़ लिए। हमारा उद्देश्य हो गया महाराज, देश कई प्रकार से मिल जाता है। लक्ष्मण जी समझ गए, मतलब इन दो इंद्रियों को हम बस में कर लें तो कहीं भी रहे कोई चिंता नहीं महाराज। हमारे यहाँ साधु महात्मा भी कहते हैं, चोरी नारी मिथ्या और साधु की इच्छा, इन तीन से बच जाए बस। चोरी, नारी और मिथ्या, तो मिथ्या तो जीवे से बोलेंगे ना, और नारी आएगी। तो चोरी नारी मिथ्या और साधु की इच्छा। तो शिष्णोदर पर जमपुरदासन, ये तो बस में हो जाए महाराज, तो हम ज्यादा सुख के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यह तो सुख के लिए हम इधर उधर बहुत इधर उधर अधर्म करते रहते हैं। वो इतना मस्त हो जाता है शिष्णोदर की पूर्ति में कि यमलोक की यातना को भूल जाता है कि हमको बाद में कष्ट मिलेगा, ये भूल जाता है। शिष्णोदर पर जमपुरदासन, जब काहू के देखे विपति, सुखी वह मानो जगन्पति। जब काहू की दूसरे की विपत्ति को देखता है बहुत प्रसन्न हो जाता है, जैसे कहीं का राजा हो गया हो। उस बात में लगा रहता है, अपने परिवार वालों से बैर करता है। लंपट काम लोभ क्रोधी, काम लोभ के लंपट है, क्रोधी है। माता पिता को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, ब्राह्मण को नहीं मानता, आप तो अपने को मानता ही नहीं है, कहता है। और उनका समुद्र होता है, मंदमती होता, कामी होता है, और वेदों का निंदक करने, वेद को दूषक, परधन स्वामी, दूसरे के धन को समय बनना चाहता है, चोरी करके, चोरा करके तो अपने स्वामी बन जाता है, परधन स्वामी। भगवान श्री राम, संक्षेप में कहना चाहिए लेकिन जानना चाहिए, ये सब दोष हमारे अंदर से निकल जाए तो हम सद्वय बन जाएंगे। श्री राम जी कहते हैं कि ऐसे अधम मनुज कर कृतयुग त्रेता नाहि, द्वापर कजुग बंद बहु, वही यही कलयुग माहि। ऐसे अधम जो मनुष्य हैं सतयुग में और त्रेता में तो बिल्कुल नहीं थे महाराज, एक कौ नहीं थे। त्रेता में सब भजन करने वाले थे, सतयुग में भी थे, द्वापर में कुछ हो गए महाराज, और कलयुग में अब वही सब जाना है। ऐसे अधम मनुज कृतयुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक बंद बहु,
वही यही कलयुग कलयुग में ढूंढ के ढूंढ सब वही है। भगवान श्री राम असंतों का लक्षण बताते हैं और कहते हैं परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे की को पीड़ा देने समान कोई धर्म नहीं है। और श्री राम जी कहते हैं देखो भरत भैया, भरत जी को सुना रहे ना, भरत भैया कि मैं सभी शास्त्रों का विद्वानों का सबका निचोड़ सुना रहा हूँ, वेद पुराणों का निचोड़ सुना रहा हूँ कि नर शरीर को प्राप्त करके यदि किसी को पीड़ा देता है उसको यहाँ बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। नर शरीर धरिजे पर पीड़ा करहित साई महाभव, उसको यहाँ भोगीला संसार का कष्ट सहना पड़ेगा हमारा। और ऐसे जो मनुष्य हैं पाप करते हैं, अपना लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देते हैं। स्वार्थ परलोक रसाना, श्री राम कहते ऐसे दुष्टों के लिए भरत भैया मैं काल के समान हूं। काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ शुभ कर्म फलदाता। ऐसे दुष्टों के लिए तो मैं काल के समान हूं भरत भैया, और उनको अशुभ कर्मों का फल देता हूं और शुभ कर्मों का फल भी देता हूं। श्री राम जी कहते भरतलाल आपको स्वयं साधु हो, जो परम सयाने लोग हैं ऐसा विचार करके दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देते हैं। वही बात आ गई ना दत्तात्रेय की बात कि शुभ कर्म पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों को छोड़ दिए। तो ऐसा विचार करके जो सयाने लोग, अस विचार परम सयाने, जो सयाने लोग हैं बुद्धिमान हैं, भजहि मोहि संसित दुख जाने, ये संसार के दुख को जब समझ लेते हैं तो केवल मेरा ही भजन करते हैं और दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, शुभ मने पुण्य कर्म, अशुभ मने पाप कर्मों, दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देते हैं। आप भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, यहाँ श्री राम जी का उपदेश हमारा अपने के लिए कह रहे हैं कि भजहि मोहि, जितने भी मेरा सुर नर मुनि नायक, जो देवताओं के, मनुष्यों के, मुनियों के नायक मैं हूं, राम जी हैं, वो मेरा ही भजन करते हैं। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, नायक मैंने स्वामी, देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी मेरा ही भजन करते हैं। इसलिए ऐसा विचार करके भगवान का ही भजन करना चाहिए। और संत का दर्शन में जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है। अरे काकुसुंडी जी से गरुड़ जी पूछे आप बताइए सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है संसार, इस संसार में जग में? बड़ा दुख कवन कवन सुख भारे, सो संक्षेपहि काहू विचारी। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, संक्षेप में बताइए। काकुसुंडी जी महाराज आज संक्षेप में बताते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। बस एक चौपाई उत्तर अर्धारी उत्तर देते हैं। दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है और संत दर्श, संतों का मिलना मिलन के समान, संतों से मिलने के समान कोई सुख नहीं माना है। आप कहेंगे दरिद्र दुख के समान दुख नहीं है, तो जो कंगला बैठे रहते हैं सरजू के किनारे, समझ नहीं
कोई भक्त नहीं जाता तो क्या करेंगे जब कोई भक्त नहीं आ रहा। लेकिन है आश्रम तो उनका है ही है, लेकिन वो अभी आश्रम में होंगे लेकिन आ जाते हैं, मिलते हैं क्या वो, तो उनको दरिद्र कहा जाए। लोग कहता है दरिद्र जिसके पास धन ना हो उसको दरिद्र नहीं कहा गया है। दरिद्र किसको कहा गया है? लोग कहते हैं जिसके पास धन ना हो, कोई सुख सुविधा ना हो, साधन ना हो, वो दरिद्र है, उसको दरिद्र नहीं कहा गया है। दरिद्र किसको कहा गया है? रामायण के चौपाई से इधर उधर जो मोहासक्त जीव है, जो असंतुष्ट है, मोह में आसक्त है, घर परिवार में आसक्त है, उसी को दरिद्र कहा गया महाराज। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। तो मोह ही दरिद्र है महाराज, मोहासक्त जो एकदम गृहासक्त दुख रूप, जो परिवार में ही आसक्त है महाराज, असंतुष्ट है। घर परिवार में एकदम आसक्त होगा तो असंतुष्ट रहेगा और इधर उधर भटकता रहेगा। तो अरे शंकराचार्य जी अपनी प्रश्नोत्तरी में उत्तर बताते, को वा दरिद्र जो असंतुष्ट, जो असंतुष्ट है उसी को दरिद्र कहा गया महाराज। जो असंतुष्ट है, भले कितना है और उसको संतोष नहीं है, उसी को दरिद्र कहा गया है। संतोष तो किसी को है कि से संत का लक्षण है आठ भक्ति है, आठों जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे महाराज, कभी असंतुष्ट ना हो, इधर उधर मांगने के चक्कर में न पड़े। तो नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, यदि हम मोह के चक्कर में हो जाएंगे तो दुख जीवन में आएगा। मोह ही तो दुख देने वाला, रावण ही मोह है महाराज। आध्यात्मिक गोस्वामी की रावण को मोह करते, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाद काम है, तो रावण मोह है, सबको कष्ट दे रहा है कि नहीं? दुख दे रहा है। तो मोह के कारण ही हम सबको दुख मिल रहा है। से हनुमान जी रावण को समझाते हैं, मोह मूल, मोह से तो कष्ट मिल रहा है महाराज। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तमय अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। इसलिए नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं है और संत मिलन के समान संसार में सुख नहीं है। जो आनंद संत के दर्शन में मिलता महाराज, वो सुख आनंद दूसरे साधनों से नहीं मिलता है, वो आनंद परमानंद मिल जाता है। से संतों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। संतों में दृढ़ विश्वास होगा, संत कृपा करेंगे। अरे रानी गणेश जी विधव घर का थोड़ी 2-4 मिनट आनंद वाली कथा निकाले महाराज। रानी गणेश जी जो कनक वन मंदिर बनवाई यहाँ और जनकपुर में जानकी मंदिर बनवाई, इनकी बड़ी संतों में निष्ठा थी महाराज, बहुत धर्मशील थी महाराज। हमेशा संतों की सेवा करती रहती थी, ब्राह्मणों को सेवा करती रहती थी, मछली को भी आटा देती थी, चींटियों को भी देती थी, सबकी सेवा करती थी, बड़ी धार्मिक थी। प्रजा के लिए उनके हृदय में वो दया थी, बड़ी परम राम भक्ता थी, संत सेवा करती थी। और संत के वेश में दुष्ट भी आ जाते हैं महाराज। वेश बनाने का, दाढ़ी बाल बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा,
इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, 2-4 महीना पढ़ाने में, पूरा पढ़ा में तो समय लग जाएगा। लेकिन एक और बस भद्र हो गया, साधु हो गया महाराज, तो चोर आ गया महाराज भद्र होकर के। अब बढ़िया सेवा होती थी, खाने को बढ़िया राजा महाराज को अच्छा लगे, बढ़िया माल मिलता था पाने के लिए। तो चोर संत के वेश में आ गया, आसन लगा दिया संत निवास में, और कई महीने रुक गया महाराज। तो बढ़िया जब स्वागत सम्मान हो रहा, बढ़िया खाने माल में दाल छानने को तो रह गया। एक दिन अवसर लगाता रहता था कि जब रानी राजमहल में अकेले हों तब मैं उनके पास में जाऊं और उनके यहाँ से जो मोहर की सोने के रुपया की थैली है वो लेकर के आ। एक दिन रानी राजमहल में अकेले, वो चोर संत के वेश में आया, जो चोर था आया, और जब रानी बड़ा सम्मान करती है महात्मा का, उसको प्रणाम करती, खड़े होकर के जब देखी प्रणाम करती है, और वो चोर कहता है या तो मोहर की थैली कहाँ रखी, धन की थैली कहाँ रखी, बताइए। रानी कहती कि देखो आप तो सर्वांतर्यामी हैं, हमारे पास धन की थैली नहीं है। वो चोर कहता नहीं, बताइए कहाँ रखी है। कहती मैं आपको बता दी, मैं झूठ बोलती नहीं संत महात्मा से, आप तो ऐसे अंतर्यामी हो। यदि मेरे पास थैली होती धन की मैं बता दे, मेरे पास नहीं, मैं सही कर रही। वो जब रानी नहीं बताई तो चोर तो था ही, लंबा चाकू लिया हुआ था महाराज, निकाला और रानी को चाकू मारा। तो मारा ऐसे चाकू जो उनके वक्षस्थल में, हृदय में लगे और उनकी मृत्यु हो जाए, अब यहाँ से धन लेकर के चले। लेकिन राम जी की कृपा, जब राम की रक्षक है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नहीं मार सकता। वो चाकू उनके जंघा में लगा, आर पार निकल गए। रानी को बड़ा कष्ट हुआ, चोर तो भाग गया। जब राजा आए, रानी राजा से कहती है कि आज भी आप चले जाएं, अभी मैं आपसे आज नहीं मिलूंगी, मैं मासिक धर्म में नहीं। कष्ट तो बहुत था, लेकिन राजा को नहीं बताई, इस डर से कि राजा इस घटना को सुनेंगे तो संतों में अभाव हो जाएगा, संतों में अश्रद्धा हो जाएगी और संत सेवा ही बंद कर देंगे। तो संत सेवा बंद कर देंगे तो अभाव हो जाएगा, तो महत अपराध लग जाएगा, भक्त अपराध लग जाएगा, या तक लोग संत सेवा कर रहे हैं कि अपराध और बढ़ जाएगा, तो और संत सेवा भी बंद हो जाएगी। रानी राजा को बताई, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, फिर राजा आए। अब तो रानी शुद्ध हो गई होगी। राजा आए, रानी राजा से हाथ जोड़कर कहती है कि मैं आपको करके प्रणाम भी नहीं कर पा रही हूँ, उनको बहुत कष्ट है। राजा कहते क्या बात है। फिर भी रानी अपना कष्ट बताती। राजा बहुत जोर दे करके कई दिन पूछते हैं क्या बात क्या है, कुछ आपको कष्ट है, आंतरिक कष्ट है, बताइए। जब वो जो बहुत जोर करके दे करके पूछे तो रानी गणेश देवी कहती पहले आप हमको वचन दीजिए, इस घटना को सुनने के बाद हम संत सेवा बंद नहीं करेंगे, तो मैं इस रहस्य का उद्घाटन करूं। राजा मधुकर साहब और नरेश मधुकर साहब रानी गणेश देवी को वचन देते हैं, इस घटना को सुनने के बाद में संत सेवा बंद नहीं करूंगा। जब उनसे वचन ले ली तब कहती है कि कोई संत वेशधारी है आया, मेरे जंघा में चाकू मार दिया, बड़ा कष्ट है, उससे मैं उठ बैठ नहीं पा रही हूँ। इतना सुनते राजा भी तो भक्त थे, इतना सुनते बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अपने पति पत्नी के भाव को छोड़ करके विचार करते हैं कि हमको रानी के रूप में
महान संत की प्राप्ति हो गई, भक्त की प्राप्ति हो गई। राजा मधुकर साहब उनकी 4 परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, कहते हैं इस देश में हमको महान भक्ति की संत की प्राप्ति हो गई। और मधुकर साहब संत सेवा बढ़ा दी, जहाँ कहीं अपने सेवकों को लगा दिए, जहाँ कहीं संत वेशधारी दिखाई पड़े, ऐसे हो बस गले में तुलसी की कंठी हो, मस्तक में तिलक हो, और चाहे जो रंग का वस्त्र पहना हो, कोई भी संत वेश दिखाई पड़े, चारों तरफ उनके सेवक लगे रहते थे और संतों को लाते थे। राजा मधुकर साहब संतों का चरण प्रक्षालन करते थे, चरणामृत पान करते थे, बड़े आदर पूर्वक सम्मान पर उनकी सेवा करते थे। दुष्ट लोग कुछ विचार करते हैं, उनकी संतनिष्ठा की परीक्षा करना चाहिए कि झूठा है कि इससे दुष्टों लोग मिल जाते हैं लोग। तो एक गधा को पकड़े और गधा को पकड़ करके उसके मस्तक में और कई जगह 12 तिलक लगा दिए, बढ़िया वैष्णव तिलक लगा दिए, आपको तुलसी की माला पहना दिए, कंठी बांध दिए, अब बढ़िया राम नामा उड़ा दिए। और मधुकर साहब महाराज के भवन के दरवाजे के सामने गधा को छोड़ दिए। महाराज मधुकर साहब वो संत वेश में बढ़िया तिलक लगा हुआ था, कंठी बंधी हुई थी, राम नाम ओढ़ा हुआ था, गधा को लाए और उसका भी प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं उसके चरणों में, और उसका भी चरणामृत लेते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, आज तो मैं धन्य हो गया, आज तक तो हमको केवल 2 चरण वाले 2 पैर वाले संत महात्माओं का ही दर्शन होता था, लेकिन आज मैं तो धन्याधि धन्य हो गया, आज हमको ये 4 पैर वाले महात्मा का दर्शन हो गया। तो ऐसी निष्ठा उनकी थी संत सेवा में। तभी तो भगवान श्री राम गए यहाँ से अयोध्या से, महाराज रानी के हृदय यहाँ से अयोध्या से राम जी को लेकर के गए। एक बार सावन का महीना था, कोई बात नहीं, देर होगा तो होगा, करिए देंगे जब सावन का महीना था, झूला उत्सव चल रहा था। राजा मधुकर साहब भगवान श्री कृष्ण के भक्त और रानी के रहते ही बचपन से ही राम जी की परम भक्ता थी महाराज, और बचपन से जिसकी भक्ति का संस्कार पड़ जाए उसी में मन लगता है महाराज, उसी का दर्शन करने में, उसी का नाम जप करने में, उसी की सेवा पूजा करने। भले कोई दूसरा जितना बड़ा हो, लेकिन जो अपना है तो अपना हमारा, उसी का नाम लेने में आनंद आएगा। सीताराम करने में आनंद जो आएगा, दूसरा नाम लेने में उतना आनंद नहीं आएगा। तो पति कृष्ण भगवान के भगत थे तो वृंदावन के लिए तैयार होते थे, और रानी राम जी की भक्तिमती थी, अयोध्या के लिए तैयार होती थी। सावन का महीना झूला का उत्सव आया, राजा तो वृंदावन जाने के लिए तैयार होते हैं, रानी कहते हैं वृंदावन नहीं जाएंगे, हम तो अपने अयोध्या जाएंगे, अपने सीताराम जी के दुल्हन का उत्सव दर्शन आ गई अयोध्या में। जब सावन महीना बीता, पूर्णमासी हो गई, उत्सव समाप्त हुआ, महाराज मधुकर साहब तो आगे और छान, और रानी गणेश देवी का मन यहाँ अयोध्या में रम गया महाराज, नहीं लौटी। वहां से पत्र लेकर के भेजे कि मैं वृंदावन से वापस आ गया, आप ही आ जाइए ओरछा। कई बार पत्र भेजे लेकिन रानी गणेश देवी नहीं लौटी ओरछा। जब कई बार संदेशा भेजे, पत्र भेजे, तो थोड़ा मधुकर साहब गुस्सा हो खींच गए और गुस्से में आकर के पत्र लिख करके भेजते, ठीक है मेरे बुलाने से आग्रह पर आप नहीं आ रही हैं, आप जब आइए तो अपने खसम को साथ में नहीं करके आना। खसम बने पति, राम जी तो सबके पति, पति बने स्वामी, अपने कसम को साथ में लेकर के। रानी के रहते ही पत्र को पढ़ी और उनके हृदय में बात लग गई महाराज।
वही पत्र लिख करके भेज देंगे, ठीक है अब मैं आऊंगी तो अपने स्वामी भगवान श्री राम को लेकर के आऊंगी, न था अयोध्या में रह जाऊंगी, लौट करके आऊंगी ही नहीं। अब रानी गणेश देवी बहुत प्रयास करती है राम जी मिल जाए। राम जी कैसे भी नहीं, संत महात्माओं के पास भी जा करके आशीर्वाद देती है। मैंने विचार करती हैं कि राम जी तो महाराजा विराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारे जैसे तो उनकी अनेक दासियां होंगी, और राम जी किस किस दासी के यहाँ जाएंगे बुलाने? कहाँ जाएंगे? जाएंगे भी नहीं। और अपना धाम कैसे छोड़ेंगे? राम जी अपने धाम को कैसे, अयोध्या धाम को कैसे छोड़ेंगे? और मैंने भी विचार करती है, कभी कभी करती है कि जो सच्चा सेवक होता है उसका धर्म ये नहीं कि अपने स्वामी को संकोच में डाले। जो सेवक साहिब ही संकोची निज चाहे दासुमति होती, जो अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपना काम बनाना चाहे, इच्छा पूर्ण करना चाहे, वो सच्चा सेवक नहीं। महीनों बीत गया, रानी गणेश देवी को राम जी नहीं मिले। एक दिन विचार करती हैं कि मैं तो लौट करके ओछा जाऊंगी नहीं, सरयू जी की तीव्र धारा में कूद करके अपने प्राण का ही विसर्जन करेंगे। अब सावन भादों में सरयू जी कितना बड़ी रहती महाराज, एकदम पाठ बरोबर रहते, कभी कोई बहरव आ जाती है बंद हो। तो रानी गणेश देवी अब कूद पड़ी सरयू की तीव्र धारा, जहां कूदी मरने के लिए भगवान श्री राम उनकी गोद में तुरंत आ गए, गोद में आ गए, और श्री राम ही कृपा करके तेज धारा से रानी गणेश देवी को धक्का मार करके निकाल करके बाहर कर दिया। जब रानी गणेश देवी की गोद में साक्षात भगवान श्री राम हो, मूर्ति नहीं, बढ़िया बोलने चालने वाले भगवान श्री राम, राजा विराज महाराज आ गए। रानी गणेश देवी भगवान श्री राम का दर्शन करती हैं। नील सरोरु नील मन, नील नीरधर श्याम, लाल तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। रानी गणेश देवी बड़े प्रेम से भगवान श्री राम का दर्शन करती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत उत्सव मनाती हैं। जब राम जी मिल गए उत्सव मनाती हैं, संतों का भंडारा करती, बहुत दक्षिणा मारती हैं। पत्र लिख करके भेजी राजा मधुकर साहब जी को कि अब हमारे राम जी हमको मिल गए हैं, आप उनके स्वागत की तैयारी करें, मैं अयोध्या से श्री राम जी को साथ में लेके आ रहा हूं। महाराज मधुकर साहब भी सुनकर के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि राजा रामचंद्र भगवान मेरे यहाँ आए हैं, उनके अनुकूल उनके योग्य मंदिर भी बनना चाहिए, जहां राजा रामचंद्र भगवान को विराजमान किया जाए। मंदिर बनाने के लिए आज्ञा दे दी, बढ़िया विशाल मंदिर बने। और भी अपना सेना लेकर के लाओ लेकर के अयोध्या आते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं। मधुकर साहब भी तो भक्त थे, भंडारा करते हैं, सब ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा देते हैं। और भगवान जब प्रकट हुए थे कि महीना में केवल एक दिन हमारी यात्रा होगी, केवल जब पुख नक्षत्र आएगा उसी दिन हम यहाँ यात्रा करेंगे, बाकी दिन वहीं एक के स्थान में ठहरे रहेंगे। महाराज मधुकर साहब रानी गणेश देवी भगवान श्री राम जी को लेकर के चलते हैं, यात्रा होती है, बहुत प्रसन्न है महाराज। और राजोचित स्वागत हो रहा है, बढ़िया बाजा जब यात्रा होती तो बाजा बज रहा, सब नाच रहा है महाराज, एक चल रहे हैं। और जहाँ ठहर जाते थे महीने भर रोज उत्सव होता रहता महाराज, कीर्तन हो, लीला हो, कथा हो। जब भगवान वहां पहुंचे, मंदिर अभी बन नहीं पाया था, ये महाराज हमारे प्रोदा जी महाराज वहीं पास है, ये हमको सुना, इसलिए हम सुना रहे कथा, आगे मन में बात। तो
वहां जब लेके पहुंचे, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। तो राजा रानी गणेश देवी भगवान श्री राम जी को अपने महल में, क्यों अपने महल में ही विराजमान कर देते। और दर्शन करने वालों की भीड़ आने लगी, सब दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। रानी गणेश देवी अपने कर कमलों से, अपने हाथ से ही राम राजा सरकार उनकी सेवा करते हैं। सेवा करने में 4 घंटा लग जाता है। अरे प्रेम से जब सेवा करती है ना तो 4 घंटा लग जाता है। और भगवान राजा राम सरकार के जो स्वरूप था वो खड़े थे, तो खड़े खड़े सेवा करनी पड़ती थी। 4 घंटा लग जाता था। वृद्धावस्था थी तो सेवा करते करते थक जाती थी, लेकिन दुखी नहीं होती थी कि थक गए, क्या करें, रोज सेवा हमको करना पड़ता है। हम लोग ऐसे करते, ये घंटे रोज करते रह जाते हैं, कोई दूसरा करने वाला हम ही सब है। अरे आओ, भाग्य है सारी सेवा करने के लिए मिल जाए। रानी गणेश देवी अपने यहाँ से सारी सेवा करती है राम राजा सरकार। लेकिन अब वृद्धावस्था थी तो उनका पैर भी कभी कभी दुखने लगता था। तो एक दिन भगवान श्री राम रानी गणेश देवी से कहते हैं, आज मेरा पैर दुख रहा है। रानी गणेश देवी सुनकर के दुखी हो जाए, मेरे स्वामी के पैर दुखा के बात, आइए मैं आपका पैर दबा देती हूँ, सेवा कर देती हूँ, दर्द ठीक हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि देखो क्यों दर्द हो रहा है, आप 4 घंटे जब खड़े होकर के मेरी सेवा पूजा करती हैं, तो जब आपका पैर दर्द करता है तो हमारा भी पैर दर्द करने लगता है। यदि भगत का को कष्ट होगा तो भगवान को भी कष्ट हो जाता है, इससे मेरा भी पैर दर्द करने लगता है। तो यदि आप बैठ करके सेवा करें तो फिर हमको दर्द नहीं है। सुन करके रानी गणेश देवी कहती है कि प्रभु, मैं तो केवल 4 घंटे ही खड़े होकर के आपकी सेवा पूजा करता हूँ, अब आप तो 24 घंटे दिन रात खड़े खड़े ही रहते हैं, आपका तो और पैर दर्द करता होगा। तो भगवान कहते हैं कि आप वो कष्ट हो रहा मेरे खड़े स्वरूप का दर्शन करके, आप हो तो बैठ जाओ, आप हो तो बैठ जाओ, लेकिन एक शर्त है, जब मैं बैठूंगा यहां से उठूंगा नहीं, चाहे जितना कोई उठाने का प्रयास करे, मैं उठूंगा नहीं। रानी गणेश देवी कहती ठीक है, आप जब बैठ जाएंगे हम भी बैठे बैठे आपकी सेवा पूजा करने लगेंगे, हमको नहीं खड़े होना पड़ेगा। भगवान राजा राम सरकार बैठ गए महाराज। जब दूसरे दिन भगत लोग दर्शन करने आए, जो आज तक देखे, कल तक देखे थे खड़े स्वरूप में भगवान श्री राम का दर्शन किए थे, आज उनको बैठे स्वरूप में दर्शन करते हैं। तो जो संदेह कर रहे थे ये भगवान थोड़ी आए हैं, ये तो मूर्ति नहीं आई अयोध्या से। बहुत लोग संदेह कर रहा था कि मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान नहीं आए हैं। तो वो जब दर्शन करते हैं सबका संदेह दूर हो गया, सब समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान नहीं, तो अब खड़ी मूर्ति जो पत्थर की होगी महाराज, वो थोड़ी बैठ पाएगी, नहीं बैठ पाएगी। तो सबका संदेह दूर हो गया, विश्वास हो गया कि साक्षात राजा राम सरकार है। भगवान बैठ गए, उधर मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया। तब राजा मधुकर शाह रानी से कहते, भगवान अपने राम जी को कहो कि चले मंदिर में विराजमान हो। रानी राम जी की बात राजा से कहती कि भगवान पहले ही कह चुके कि मैं बैठ जाऊंगा, यहां से उठूंगा नहीं। राजा कहते नहीं, राम जी से कहो वहां ले चलो, मंदिर में विशाल बनवाया गया। रानी जब राजा की बात भगवान श्री राम से कहती है, श्री राम जी कहते हैं कि देखो रानी, मैं पहले ही आपसे कह दिया कि मैं बैठ जाऊंगा तो उठूंगा नहीं। जब रानी राजा को बताई तो नहीं उठना चाहते, नहीं रहना चाहते, तो राजा व्यंग में कहते कि जब उनको घर पर शुरू बन करके ही रहना था,
एकदम महल में रनिवास में ही रहना था। इतना विशाल मंदिर क्यों बनवाए? मंदिर नहीं बनवाए, इतना विशाल मंदिर का निर्माण कर लिए और वो नहीं जा रहे वहां। श्री राम कहते हैं कि देखो भले कोई कुछ हमको कहे, हमको कोई चिंता नहीं है। श्री राम कहते रानी से हम तो आपके प्रेम में विवश होकर के आपके पास आए हैं, आपके प्रेम से मैं प्रकट होकर के आपके पास में आया हूं और हमको आपके पास ही अच्छा लगता है, हमको दिन रात आपके पास ही अच्छा लगता है। मैं आपसे बात करता हूं तो आनंद आता है, तो मैं भले हमको कोई कुछ कहे हम तो यहां से नहीं जाऊंगा। भगवान आज भी वहीं बैठे हुए हैं। फिर वहां उस मंदिर में एक दूसरी मूर्ति चतुर्भुज भगवान की बना करके अब बतलाया गया। भगवान श्री राम आज भी वहां मोर्चा में बैठे हुए हैं। वहां लोग कहते हैं दिन भर तो वहां रहते हैं और रात में सैन्य आरती के बाद अयोध्या आ जाते हैं। क्या बोलो ऐसे 10 बजे यहाँ आ जाते हैं अयोध्या में भी। कब कितने बजे तक रहते हैं अयोध्या में? 7 बजे तक। अभी पास के ज्यादा जानते हैं तो दिन में वहां रहते, रात में आ जाते हैं। इतना जब संतों में निष्ठा होगी, संत सेवा होगी तो भगवान साक्षात प्रकट होकर के आएंगे, महाराज दर्शन देंगे। से संतों में निष्ठा होनी चाहिए महाराज। बिना संत कृपा के न भगवत भक्ति मिलेगी, न भगवान मिलेंगे और न कुछ मिलेगा महाराज। इसलिए बड़े बड़े भक्त जिनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो चुका है वो भी श्री राम जी बड़ी याचना करते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। बार बार बर मांगम हरसि देहु श्रीरंग तत सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज